गर्मा गर्म तवे से उतरती हुई चटपटी सी आलू की टिक्की खाना किसे पसंद नहीं है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि घर में रखे हुए सामान से कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और खाने में तो ये सभी को पसंद आती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आलू कबाब को एक नया ट्विस्ट देंगे। आज मैं बनाऊंगी चटनी भरे आलू के कबाब। ऐसे कबाब जिनका जायका आपकी ज़ुबान से नहीं जाएगा। इसके अलावा आप इन्हें रोटी चपाती या फिर पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें। आसान होने के साथ साथ मज़े की भी है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मज़ेदार से चटनी भरे आलू के कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास हैं 750 ग्राम यानी कि 3 पाव के लगभग आलू। बॉईल करने के बाद मैंने इन्हें ठंडा किया और छीलने के बाद देखिए मैशर की मदद से मैश कर रही हूँ। आलू का मैंने पेस्ट नहीं बनाना बल्कि आलू को मोटा मोटा सा मैश करना है। आलू के ये छोटे छोटे पीस जब मुंह में आएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। चलें जी, आलू मैश हो जाए तो इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके डाल दें। 1 अदद हरी मिर्च भी डालें और डालें ढेर सारा हरा धनिया। इसके अलावा मसालों में शामिल करूँगी मोटा कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून। लाल मिर्च का पाउडर डालने लगी हूँ मैं तकरीबन 1/4 टीस्पून। इसके अलावा मैं शामिल करूँगी चाट मसाला 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के और इसमें डालेंगे लेमन जूस, क्योंकि चटपटी करारी सी हम आलू की टिक्की बनाने जा रहे हैं ना, तो लेमन जूस लाजमी डालिएगा। इसके अलावा पुदीने के चंद पत्ते भी शामिल करूँगी अच्छी खुशबू के लिए। देखिए मैंने अभी नमक नहीं डाला। नमक इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने चाट मसाला 1 टीस्पून डाला है। पहले मिक्स कर लेते हैं और फिर मिक्स करने के बाद आलू को चेक करेंगे। अगर नमक की मिकदार कम लगी तो आप मज़ीद नमक ऐड करें। तो मैं इसमें 1/4 टीस्पून नमक मज़ीद ऐड करने लगी हूँ। चलें जी, आलू के मिक्स में नमक अच्छी तरीके से मिक्स कर लें तो इसे एक साइड पे रख दें। अब बना लेते हैं चटनी जिसकी हम फिलिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ली है 1 गड्डी हरा धनिया, 1 हरी मिर्च, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून पुदीना, 1 लेमन जूस और एक छोटा सा प्याज लेकर मैंने मोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसे मिक्सी जार में डालेंगे और पानी डाले बगैर आप इसे अच्छे तरीके से पीस लें। लेमन जूस और प्याज के पानी से ये अच्छे तरीके से चटनी बन जाएगी और पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखें चटनी हमारी फीकी सी न रहे तो मैं इसमें 2 से 3 चुटकी नमक भी डालूँगी। अच्छे तरीके से मिक्स करें। लें जी, बेहतरीन सी हमारी ग्रीन चटनी तैयार है। कबाब बनाना स्टार्ट कर लेते हैं और इसी स्टेज पर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आलू का मिक्स उठाएंगे और सेंटर में हल्का सा पुश करते हुए जगह बना लेंगे। सेंटर में डालेंगे तकरीबन ½ टीस्पून के करीब ग्रीन चटनी और दोबारा आलू के मिक्स से इसे कवर करें। साइडों से क्लोज़ करें और जैसे नॉर्मल टिक्की बनाते हैं ना हम आलू की, बिल्कुल वैसी ही टिक्की बनाकर आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। देखें सारी टिक्कियाँ मैं बना चुकी हूँ और अब बारी आती है इनकी कोटिंग की। तो कोटिंग करने के लिए मैंने 3 अंडों का इस्तेमाल किया है। अंडे अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। इसके अलावा आधा कप मैं ले रही हूँ सादा मैदा। मैदे में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, नमक मिर्च कुछ भी नहीं। मैदे में टिक्की को कोट करेंगे और फिर अंडे के मिक्स में इसे अच्छे तरीके से डिप करते हुए फ्राई कर लेंगे। तो तवे को मैंने पहले ही गर्म करने रख लिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। हल्का सा ऑयल डालें क्योंकि ये मज़ेदार सी टिक्कियाँ हम शैलो फ्राई करेंगे। देखें एक वक्त में आप 3 से 4 ही डालें। जब एक साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो कबाब की साइड को चेंज करें और चेंज करने के बाद देखिए कबाब को एक साइड पे लगाते जाएं तवे के कुछ इस तरीके से। ये हल्की आंच पर सिकते रहेंगे और ऊपर की कोटिंग क्रिस्पी और शानदार बनेगी। मज़ीद आलू के कबाब डालते जाएं और जो पक गए हैं उनको साइडों पे लगाते जाएं। तो देखिए माशाल्लाह से जो कबाब हमने साइडों पे लगाए थे दोनों साइड से अच्छे गोल्डन हो गए हैं। बस ये कबाब मैं निकाल लूँगी और बाकी के कबाब भी ऐसे ही तैयार कर लेंगे। चटपटे से ये कबाब खाने में निहायत ही टेस्टी लगते हैं, ख़ास तौर पर पराठे के साथ। आप ट्राई करके देखें, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। हरी चटनी और प्याज के लच्छों के साथ मैं इन्हें सर्व करूँगी और मैं अब कबाब को तोड़ कर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखें, लुक देखें, लग रहा है ना टेस्टी।
अंदर है मज़ेदार सी चटनी और बाहर है इसके चटपटा सा आलू का मसाला। रेसिपी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।